Hello everyone, very very good morning to all of you. I am Pratibha Singh. चलिए let's start our session. हम लोग अपने एडिटिविटी पैटर्न पे क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा टाइम में ज्यादा दे रही हूँ क्योंकि आप सारे बच्चों को ये क्वेश्चंस थोड़े से नए हैं. तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर. हाँ जी भाई, हेलो एवरीवन. चलिए, तो अब यहाँ पर देखो एडजेक्टिव क्या बताता है. एडजेक्टिव जो है वो कोई क्वालिटी बताता है या फिर नाउन को डिफाइन कर रहा है. यहाँ जो है इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन से पहले नाउन तो नहीं है, ये तो वर्ब है. ठीक है, अब हम आते हैं एडवर्ब फ्रेज. नाउन फ्रेज भी नहीं है. ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेज. अब यहाँ पर ये हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है? इन द एग्जामिनेशन. देखो ये हमारा ऑप्शन में क्या आ रहा है? प्रेपोजिशनल फ्रेज. अगर प्रेपोजिशनल नहीं होता तो हम यहाँ पर कहां पर कैसे क्या, ये जो प्लेस है, प्लेस एडवर्ब वाले फ्रेज में आता है. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. लेकिन हमारे लिए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? प्रपोजिशनल फ्रेज. तो आंसर क्या हो जाएगा? T1 आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही कम बच्चों ने आंसर दिया है. ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. अब ये तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे आंसर करेक्ट कर देंगे. जेरेंट होता है वर्ब आईएनजी. ठीक है, इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वी1. नाउन हमारा बेसिकली, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है या फिर नाउन को डिफाइन करता है. अब ये क्या आ रहा है? ये टू विन द प्राइज. ओके, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो ये जेरेंट नहीं है. ये क्या है? ये इन्फिनेटिव है. आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर, है ना. ये क्वेश्चन तो एकदम करेक्ट हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये हमने कल किया भी था. आई होप कि बच्चे इसको ठीक से कर पाए. ओके, तो विद द, ये किसको डिफाइन कर रहा है? मैम, जो कि देखो है तो ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन नाउन को डिफाइन कर रहा है. और जो नाउन को डिफाइन करता है वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव फ्रेज होता है. आंसर ए1 कहलाए. ओके, आंसर क्या होगा? ए1. डी1 आंसर नहीं होगा कि अच्छा वो वाले चीज पे चले गए. इसमें देखो ये वाला जो क्वेश्चन था, ही सक्सीडेड, ये वर्ब को डिफाइन कर रहा था. ओके, तो वर्ब को डिफाइन करने की वजह से ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज तो रहा नहीं, प्रेपोजिशनल फ्रेज हमारा हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. चलो, अब भी ये आधे बच्चे गलत करेंगे, आई नो. एडजेक्टिव किसको डिफाइन करता है? नाउन को. एडवर्ब हमारा वर्ब. नाउन तो सब्जेक्ट या फिर एज ऑब्जेक्ट भी काम करता है. ठीक है, प्रपोजिशन जो है वो प्रपोजिशन से स्टार्ट होता है कि आंसर द क्वेश्चन. अब ये देखो उसने आंसर जो था विद ग्रेट केयर. यहां पर ये डिफाइन कर रहा है उसने आंसर को कैसे दिया. उसने आंसर को कैसे दिया?
तो ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, कंप्लीट एडवर्ब हो जाएगा। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, D1 आंसर दिया है कि नहीं मैम? ये वाला तो फिर ये हो जाएगा ना, आपने बोला था मैम प्रेपोजिशन यहाँ पर फोकस किस चीज पे कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि भाई आंसर कैसे दिया, कंप्लीट ही आंसर द क्वेश्चन। उसने आंसर दिया, कैसे दिया, बहुत ही डिटेल के साथ में, विद ग्रेट केयर, बहुत सावधानी के साथ में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चलो बच्चों। अब देखो बच्चों, ये भी तो स्टार्ट हो रहा है ना किससे, प्रेपोजिशन से। ठीक है, प्रेपोजिशन आईएनजी, इंफिनिटिव, 2+V1। ठीक है, नाउन, इधर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये यहां पर हाउ, कैसे, व्हेन, वेयर, ये बताएगा। यहां पर भी हमारा प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है, उसको खेलने का शौक है, ही फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ये क्या आ गया है, ऑफ के बाद में, प्रेपोजिशन के बाद में, प्रेपोजिशन के बाद में ये वर्ब आईएनजी आ गया। अब क्या ये, अच्छा प्रेपोजिशन फ्रेज रहा ये जर्नल फ्रेज बन गया। समझ में आया बच्चों? हम इसे प्रेपोजिशनल फ्रेज तो नहीं बोलेंगे, हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसको जेरन फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, चलो तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये तो मुझे बता दोगे आप 30 सेकेंड्स में, है ना? टू पोस्टपोन क्या हो जाएगा, अब ये क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव फ्रेज हो जाएगा। जुरंट वर्ब आईएनजी हो जाएगा, एडजेक्टिव एडवर्ब की बात की तरह है ये। हम सीधे से जैसे ही हमारे उसमें क्या आता है, टू के बाद में V1 आता है, इन्फिनिटिव फ्रेज होगा, दैट्स इट। टू के बाद में आईएनजी आता है, क्या हो जाएगा। अच्छा चलो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सोच के आंसर देना है, जल्दीबाजी में नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, एकदम नया ब्रांड न्यू क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा, नहीं पढ़ा होगा आपने। देखो ये क्या है, इस वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आ रहा है, व्हाट ही सेड, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में फिर ये किसका काम कर रहा है, नाउन का। तो ये क्या हो गया है, नाउन क्लॉज हो गए। जो कि उसने बोला वह सच नहीं था। हम यहाँ पे लगा सकते ना, ही इज नॉट ट्रू, नमन इज नॉट ट्रू, अमन इज नॉट ट्रू, आंसर सेकेंड वन। ठीक है, चलिए मैक्सिमम बच्चों ने आंसर जो है सही दिया है, कुडोज टू यू कि भाई हमें यहाँ पे समझ में आया कि कौन सा क्लॉज है ये। ओके, नेक्स्ट चलिए। सो बिफोर वी गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, बच्चों उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर साल की सबसे कम फीस है, और प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिलेंगे लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ में। लोएस्ट प्राइस गारंटीड है, अप टू 500 का कैशबैक है, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, 13 से 25 अगस्त तक रहेगी से। ओके, और मास्टर पास लेते हैं तो सीजीएल, सीबीओ, सीएचएसएल, डीडी टेलीपुलिस, ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। 12 मंथ्स की वैलिडिटी में, 24 मंथ्स की वैलिडिटी में। एसीआईयू ग्रेड 2 एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट। ठीक है, ये अगर लेते हैं अभी बहुत ही कम प्राइस में है,
और टारगेट बैच लेते हैं तो टारगेट बैच में अभी बहुत ही स्पीडी मेथड के साथ में हमारी तैयारी पूरी हो सकती है। लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम 21 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है एंड जोधपुर क्लास 26 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। ओके, देन स्टैंडर्ड एंड प्राइम, अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो प्राइम बैच में प्रीवियस बैच जो है वो मिल जाएगा, सेट ऑफ 14 बुक्स वो मिल जाएगा।